जिस यूथ को आज तक हमेशा इस्तेमाल किया गया, उनको कभी नारों के लिए, कभी पत्थरबाजी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी रैलीज़ के लिए। एग्ज़ाम है JKS एस्पिरेंट्स कल रात तक धरने पे थे, उनका कोई बात नहीं सुनी गई उनकी। LG साहब बोल रहे CM साहब ज़िम्मेदार है, CM साहब बोल रहे LG साहब ज़िम्मेदार है, वो पिस रहे उसमें स्टूडेंट्स, वही यूथ हमारा पिस रहा है। मौजूदा सरकार है ये धोखे पे बनी है। इन्होंने जो भी लोगों के साथ वादे किए वो पूरे झूठ था, झूठ का पिटारा था। LG साहब कहते हैं कि हमारे पास फाइल नहीं आ गई, उमर साहब कहते हैं कि हमने फाइल भेजी है। जहाँ तक हमारे को लगता है कि ये टाइम पास चल रहा है। यूथ तो इस टाइम बहुत डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही उनके लिए, सिर्फ बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। एक साल से मुसलसल एक साल से मैं कहता हूं कि न कोई डेवलपमेंट का नाम है, खाली अगर आप देखोगे गुलमर्ग, पहलगाम, दिल्ली, शाल लेना, यही खाली इस गवर्नमेंट का अब ये रहा कि तस्वुर में अगर देखिए कोई काम ये कर नहीं सकता। कहा जो ये मौजूदा सरकार है ये धोखे पे बनी है। इन्होंने जो भी लोगों के साथ वादे किए वो पूरे झूठ था, झूठ का पिटारा था। जहाँ भी आप देखिए कुछ फिक्स गेम हमारे को लगते हैं। LG साहब कहते हैं कि हमारे पास फाइल नहीं आ गई, उमर साहब कहते हैं कि हमने फाइल भेजी है। जहाँ तक हमारे को लगता है कि ये टाइम पास चल रहा है, इसमें जो भी इन्होंने अगर इनके साथ काम नहीं होता है लोगों के पास आई। यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हमारे कायद सजाद साहब ने कहा जंतर में साथ होगा। जब आप कोई रिएक्शन ही नहीं देखते हो, खाली सुरेंद्र चौधरी आते हैं बात करने के लिए और उमर साहब आता है, तो बाकी ये मेरे ख्याल में ये व्हाट आई फील ये फिक्स्ड है। कोई भी ये जो भी लोगों को इन्फॉर्मेशन नोशन ये देते हैं कि यहाँ हम ये हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन जब एक मुलाजिम 4th क्लास एम्प्लॉय को ये ट्रांसफ़र करने की बात आती है, जो इन्हें वोट जिनने इसको नहीं दे दिया, तो उस वक्त इनकी हुकूमत लगती है। लेकिन जब बात काम करने की बात आती है, जब लोगों के मुश्किलात है उन्हें बात करने की, तब ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। तो डेवलपमेंट के हवाले से क्या लगता है आपको? देखिए हमें नहीं लगता, हमें 1.5 साल से हम देख रहे हैं हमारे को डेवलपमेंट है, क्योंकि हम इंफरादी तौर पे इन्होंने काम करने की कोशिश करते हैं, सिलेक्टेड एरिया में काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता होगा बडगाम एक मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल है। 1 साल की जो कारकर्दगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो बडगाम में एक वोट था, वो लोग जो नाराज़ थे, वो किसी एक पार्टी की जीत नहीं थी, उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी था, इसमें हकीम यासीन का फैक्टर भी था, उसमें बहुत सारे पार्टियों का फैक्टर था। वो जो उनकी नाराज़गी है वो वहाँ आ गई, वो भारी अक्सरियत से अपोजिशन नहीं जीता। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को नकारा है यहाँ के लोगों ने। तो आपको लगता है कि नौजवानों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ आज नौजवान कन्विक्शन के कश्मीरियों के साथ इस्तेसाल हो रहा है मौजूदा सरकार में, क्योंकि बातें जो बाहर आ रही है वो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जवान हैं, यहाँ रिजर्वेशन के नाम पे यहाँ जो कश्मीरियों को कश्मीरियों के साथ लड़ाने की बात हो रही है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट विल कम विथ है, उन्हें उनको लोगों को सच कहना चाहिए। मैं कहता हूँ इस लोग यहाँ खाली होम अफेयर्स गवर्नर साहब ये लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन जितने भी पावर्स है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ है। मेरे ख्याल में उन्हें असेंबली में लाने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई वाई दे डोंट गेट असेंबली में, ये क्यों नहीं लाएंगे बिल, उसे पास करेंगे किसी, चाहे रिजर्वेशन के हवाले चाहे किसी और के हवाले। देखिए आप इनने पहले कहा कि हम 200 ये बिजली के बाहर यूनिट के बारे में, वो भी है उसका आप कहते जिन्होंने मीटर लगाया होगा, मुझे बताइए ट्राइबल एरिया में किन को मीटर्स है? BPL जो लोग हैं गांव में रहते हैं उनके पास कौन से मीटर है? ये पूरा जो झूठ का पिटारा है उसे लुटाया जाए। चलिए आखिर में इरफान साहब, जिस तरीके से आज यूथ कन्वेंशन यहाँ पे था, किस तरीके से आप बारामूला के यूथ कन्वेंशन का आज आप? देखिए मैं कहता हूँ कि इनकी जो तर्जुमानी असेंबली में 1 साल से हमसे देखते हैं, कहीं भी चाहे डिबेट की बात हो वो सजाद गनी लोन साहब करते हैं। मैं कहा इन्हें कनेक्ट होना पड़ेगा सजाद गनी लोन साहब के साथ, क्योंकि ये पार्टी वो है जो नौजवानों की पार्टी है, जो रिजर्वेशन पे बात करती है, जो यहाँ के कश्मीरी जो पिछले 30 साल से इस कौम को मसल गया है, उनके बारे में उनकी जो आवाज़ उनकी रुकी है उसे आवाज़ देने की बात है। मेरे ख्याल में हमने ये किया है कि डिसाइड हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पे, ब्लॉक पे, कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से हम ये यूथ कन्वेंशन करेंगे और लोगों तक अपनी पार्टी की बात पहुँचाएंगे। खुशी की बात है, पहले शुक्रगुजार हैं हम हमारे पार्टी के कायद, हमारे पार्टी के लीडर सजाद गनी लोन साहब का, जो हर वक्त पे सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे। आपको बिलीव नहीं होगा, उन्होंने ये बोला एक काम करो, एक यूथ कन्वेंशन करवाओ, ठीक, ताकि जितने तुम्हारे लड़के हैं, जितने आपसे जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके ऊपर
जो हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, ठीक, उनको पता चले वो उनके साथ है। तो ये बस एक मैं बोलूँगा एक शुरुआत है, एक मोमेंट है, ये एक दिन नहीं है, ये वो नहीं है क्या कन्वेंशन किया ख़त्म हो गया, ये आगे चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। अगर आज ये थे, मैं नेक्स्ट टाइम ये प्रॉमिस करता हूँ ऑन कैमरा इससे ज़्यादा होंगे। ये इस वजह से प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि मुझे हमारे काम पे भरोसा है, मुझे मेरे काम पे भरोसा है। जुबैर, आपको लगता है कि यूथ के बहुत सारे मसले मसाइल हैं दुनिया भर के, आप बोलो मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहली तो ये है कि यूथ में डिप्रेशन है, ठीक है। यूथ को एक सबसे बड़ी बात है, उनको उनकी डिज़र्व्ड इज़्ज़त नहीं मिलती है, ठीक। कोई कहीं पे तंग है, कोई किसी जगह तंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। हमारे स्पोर्ट्स में, ठीक, लड़के खेल रहे हैं, टैलेंटेड है, मगर सिर्फ फ़ोटो ऑप्स के लिए यूज़ होते हैं। आगे उनका करियर कौन बनाएगा? आपको खुद पता है कितने क्रिकेट इस साल कितना हुआ, कौन हम में से बाहर गए? एक आकिब नबी भाई, ठीक। उनके अलावा बाकियों के लिए भी हमें कुछ सोचना है ना। तो यूथ के मसाइल बहुत हैं। अब बात यह है कि वो हल कैसे करने हैं। वो हल ऐसे होंगे कि जब हम खुद लड़के सामने आएंगे, ठीक। जैसे हम आज आए, आज ये जुड़े, आज इनके थोड़े थोड़े मसाइल हैं, कल और जुड़ेंगे तो ये आगे चलता रहेगा। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना क्राउड होगा, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्शन है ना कोई ऐसा कुछ मामला है, फिर भी यूथ जो है कनेक्ट हो रहा है। मैं इस चीज़ की मुबारकबाद बारामूला के यूथ को भी दे रहा हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस सर्दी के मौसम में निकाला और यहाँ आ गए हमारे पास। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि यूथ जो है, नौजवान जो है चेंज चाहता है, नौजवान जो है एक विजन के साथ चलना चाहता है। जब हम बात करते हैं नौजवानों की, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि नौजवान में सिर्फ हमारे लड़के लोग हमारे भाई नहीं आते, इसमें हमारी बहनें भी हैं। हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उनका भी सोचना चाहिए। जब हम नौजवान को खेल कूद में लगा रहे हैं या बाकी स्किल प्रोग्राम्स में लगा रहे हैं, हमें चाहिए अपने घर पे अपनी बहन, अपनी बेटी का भी सोचें, उसकी डेवलपमेंट का भी सोचें, उसका भी कोई स्किल कोर्स दिखाएं, उसको भी किसी चीज़ में एंगेज करें ताकि वो भी अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके और उसको भी समाज में इज्जत मिल सके। चलिए ताहिर साहब, आखिर पे यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज है? मेरी यूथ के लिए एक ही मैसेज रहेगी कि मैं अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर को बहुत दिल से मानता हूँ कि उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यूथ को नाउमीद नहीं होना चाहिए, यूथ को इस सोसाइटी का एम्बेसडर बनना चाहिए और इस चेंज का। यूथ को अपना नहीं सोचना चाहिए। ये फ़ायदा है यूथ का कि वो अपना नहीं सोचेगी, वो अपने एरिया का सोचेगी, अपने एरिया की बहबूदी का सोचेगी और किसी भी झांसे में नहीं आना चाहिए। दुनिया जो है उम्मीद पे कायम है, यह हमारे ईमान का हिस्सा है। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्तवीरां पे, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्तवीरां पे, ज़रा नम होते ही मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। जो है यूथ कन्वेंशन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से मनाया गया, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो आज पहला कन्वेंशन था, इसका नाम ही हमने रखा था यूथ कनेक्ट। हम यूथ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जिस यूथ को आज तक हमेशा इस्तेमाल किया गया, उनको कभी नारों के लिए, कभी पत्थरबाजी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी रैलीज़ के लिए, आज अब देख सकते हैं आज एग्ज़ाम है, JKS एस्पिरेंट्स कल रात तक धरने पे थे, उनका कोई बात नहीं सुनी गई उनकी। LG साहब बोल रहे CM साहब ज़िम्मेदार है, CM साहब बोल रहे LG साहब ज़िम्मेदार है, वो पिस रहे उसमें स्टूडेंट्स, वही यूथ हमारा पिस रहा है। इसीलिए हमारा यही मोटिव है कि हम यूथ के साथ कनेक्ट करें, उनके जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व कर पाए किसी भी तरीके से। आपको नहीं लगता है कि जो यूथ हमारा जो है डिप्रेशन का शिकार हो चुका है? जी, यूथ तो इस टाइम बहुत डिप्रेशन का शिकार है कि बेरोज़गारी बहुत है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही उनके लिए, सिर्फ बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बारामूला की बात करेंगे कि बारामूला की डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रोड बिछाना, नालियाँ बनाना डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारा हक है। डेवलपमेंट इसको नहीं कहते। डेवलपमेंट के लिए आप देखिए, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है इधर पे। हमारा बारामूला का जो मार्केट है वो कंप्लीट डेड है। हमारा ओल्ड हॉस्पिटल था, उसको शिफ्ट किया गया, बोला गया था कुछ डिपार्टमेंट्स उधर रखेंगे, उधर का मार्केट डेड हो गया। अब इधर पे हॉस्पिटल बना दिया, कुछ हो नहीं रहा, हमारा मार्केट कंप्लीट डेड है। और ये जो रोड बनाना है, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, ये तो हम इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते। तो फराज, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अब इसमें सुधार आना चाहिए? देखिए, हमको आपस में जो एक एज ए सोसाइटी कलेक्टिव हमको काम करना पड़ेगा इसके लिए। हम एज पार्टी में कह सकता हूँ कि हमारे एक ही MLA साहब है, आप हंदवारा का देखिए, हंदवारा का हाल और बारामूला के साथ कंपेयर कीजिए। हंदवारा बारामूला से 100 गुना आगे पहुंच गया है। हंदवारा का मार्केट देखिए, हंदवारा का टूरिज़्म देखिए। हमारे पास इतना टूरिज़्म का इधर पे बारामूला में है, जगह है, हाजीबल है, बोसियाँ है, वो बहुत सारी जगह है, कुछ नहीं हो रहा। हमारा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं हो रही। आप वैसे हंदवारा देख लीजिए, वहाँ पे कितनी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बीट। हमारा इकॉनमी डेड कर दी है इन्होंने।
बिल आखिर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बिल आखिर एट द एंड सभी सियासतदान जो भी बारामूला से आज तक जीत के आए हैं, जिनको हमने वोट दिया है, सभी जिम्मेदार है इस सब के। आगे हम चाहते हैं यूथ आगे आए, ये जो हमारे पुराने सियासतदान हैं इनको हम थोड़ा साइड लाइन कर ले, यूथ अपना काम करे, यूथ में जज्बा होता है, अपना जज्बा दिखाए, आगे बढ़े और बारामूला की तरक्की के लिए काम करे।